हेलो एवरीवन, दिस इज आवर चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। आज अपने इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। अपन ने पिछली क्लास तक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ लिया था, उसके बहुत सारे एग्जांपल ले लिए थे। आज अपना टॉपिक रहेगा डबल कोवेलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। देखिए क्या होता है। तो अपना आज का टॉपिक है डबल कोवेलेंट बॉन्ड। इसको समझिए, जैसे सपोज करें कि एग्जांपल लेके इसको समझेंगे। O2 मतलब दो ऑक्सीजन है, इसका होता है 2,6, लास्ट में 6 इलेक्ट्रॉन है। 1 2 3 4 5 6 ऐसे डॉट बना दे। इसको क्या बोलते हैं, याद है? ऐसे स्ट्रक्चर्स को क्या बोलते थे, जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन को ऐसे डॉट के रूप में रिप्रेजेंट कर देते थे। ध्यान है इसको क्या बोलते थे? यस, लुईस डॉट स्ट्रक्चर या लुईस स्ट्रक्चर्स। अब इसको 8 पूरा करना है, इसको पूरा करना है। ये 2 नहीं देगा, ये भी 2 नहीं देगा, दोनों नॉन मेटल है। तो क्या होगा? तो फिर म्यूचुअल शेयरिंग होगी। ये क्या करेगा, इसके 2 इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट करेगा अपने पास। ऐसे ही ये क्या करेगा, ये भी इसके 2 इलेक्ट्रॉनों को अपने पास अट्रैक्ट करेगा। तो मतलब एक ऐसा पेयर बना। कितने पेयर बने? 2 पेयर। जितने की जरूरत है उतने की शेयरिंग होगी। इसको 2 की जरूरत है तो 2 की शेयरिंग। तो ये 2 इसके राउंड भी घूमेंगे और ये वाले 2 इसके राउंड भी घूमेंगे। तो ये हो गया डबल कोवेलेंट बॉन्ड। तो अगर 2 एटम्स के बीच में आपस में 2 इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग हो तो इसे बोलते हैं डबल कोवेलेंट बॉन्ड। इट इज अ केमिकल बॉन्ड इन विच देयर इज शेयरिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन पेयर बिटवीन एटम्स। तो एटम्स के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग होगी तो इसे डबल कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। चलो एक एग्जांपल और ले लेते हैं। CO2 देखते हैं ये किस तरह से बनाएंगे। एक C है और 2 O है। इसका होता है 2,6, इसका होता है 2 4। इसके लास्ट में 6 इलेक्ट्रॉन है तो 6 डॉट बना दे। इसके लास्ट में 6 इलेक्ट्रॉन है तो 6 डॉट बना दे। इसके लास्ट में 4 इलेक्ट्रॉन है तो 4 डॉट बना दे। लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन इसके फेसिंग में रखें और 2 इलेक्ट्रॉन इसके फेसिंग में रखें, क्योंकि आप समझ रहे होंगे कि इसको 6 है तो 2 की जरूरत है तो 2 की पार्टनरशिप होने वाली है। तो किस तरह से पार्टनरशिप होगी वो देखें। इस तरह से ऑक्सीजन उसके 2 इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, अपनी ड्यूटी पे लगाएगा, और ये वाला भी ऐसा ही करेगा। ऐसे ही कार्बन क्या करेगा, कार्बन भी इसके 2 इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और इसके 2 इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, अपने अराउंड घूमने के लिए मजबूर करेगा। तो इसका मतलब ये पेयर बन गया, ये इसके अराउंड भी घूमेगा, इसके अराउंड भी घूमेगा, और ये पेयर बन गया जो इस कार्बन के अराउंड भी घूमेगा और इसके अराउंड भी घूमेगा। तो इस तरह से इनके 8 कंप्लीट हुए हैं। तो C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ CO2। ले लीजिए यहां तक स्क्रीनशॉट और अपने नोट्स बना लीजिए। चलिए अब अपन इसका एक एग्जांपल और लेते हैं। 2 एग्जांपल समझ में आ गए होंगे आपको। तो 2 इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग हो तो इसे डबल कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। चलिए जैसे आपको बोला, अब एक और एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल नंबर 3, C2H4। अपन को बोला गया कि इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करो। तो कैसे करें? 2 C है, उसके अराउंड 4 एच को अरेंज कर दो। ये एक C 4 एच अरेंज कर दो, बराबर बराबर दोनों में बांट दो। 1 2 इसके पास लिख दो और 2 इसके पास। ये लिखने का तरीका है। अब इसके इलेक्ट्रॉन जितने भी हैं आउटर मोस्ट शेल में वो बना दो, उनके लिए डॉट बना दो। ऐसा कर दें। अब क्या करें, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 4 होता है। 4 डॉट इसके अराउंड बनाने हैं, लेकिन उसको बनाने का तरीका क्या है? इसके फेसिंग में 1 ही रखना, क्योंकि यहाँ 1 है तो यहाँ भी 1 ही रखना, तभी तो बराबर की पेयरिंग होगी। 2 लिख दिए, अब बचे कितने? 2 और बच गए। ऐसे ही इसके पास भी 4 इलेक्ट्रॉन है, लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन इसके फेसिंग में रखना, 1 इलेक्ट्रॉन इसके फेसिंग में रखना, बचे 2। 2 के सामने 2। अब हाइड्रोजन इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, अपने शेल में घूमने के लिए मजबूर करेगा। ये हाइड्रोजन भी इसको अट्रैक्ट करके अपने शेल में घूमने के लिए मजबूर करेगा।
ये भी इसके इलेक्ट्रॉन को अपने शेल में घूमने के लिए मजबूर करेगा और ये भी। अब देखो कार्बन की बारी देखना, अगर ये इसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है तो ये भी इसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, बराबर का काम होगा ना, इसको भी करेगा। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, 2 और चाहिए, तो 2 कहां से अरेंज करेगा, इस कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन को ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करके अपने 8 पूरे करेगा। चलो अब इस कार्बन की बारी, इस हाइड्रोजन ने इसके एक इलेक्ट्रॉन को अपने चारों तरफ घुमाया था, तो ये भी पीछे थोड़ी ना रहेगा, ये भी इसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, ऐसे म्यूचुअल शेयरिंग होगी, आपस में बराबर की बात होगी, ये भी करेगा। अब इसने इसके 2 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करके अपने ऑर्बिट में घुमाने के लिए मजबूर करा, तो ये भी इसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करके अपने ऑर्बिट में घुमाने के लिए मजबूर करेगा। तो इस तरह से ये सारा खेल हुआ। तो H और C के बीच में एक सिंगल बॉन्ड बना, इसके बीच में एक सिंगल बॉन्ड बना, इसके बीच में 2 की पेयरिंग हुई, डबल बॉन्ड, ये कार्बन, यहाँ पर ये सिंगल पेयरिंग हुई, यहाँ पर ये पेयरिंग हुई, और इस तरह से ये स्ट्रक्चर बन गया C2H2। चलिए यहां तक आ गया होगा आपको समझ में। अब कॉन्सेप्ट देखते हैं अपन ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड का। अगर 2 एटम्स के बीच में 3 इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग हो, 3 की जरूरत है दोनों को, तो वो भी इसके 3 को अट्रैक्ट करेगा, ये भी इसके 3 को अट्रैक्ट करेगा, और बराबर की ऐसे शेयरिंग करके स्टेबिलिटी अटेन करेगा। तो 3 इलेक्ट्रॉन पेयर की अगर शेयरिंग हो तो उसे बोलते हैं ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। देखिए एग्जांपल, जैसे N2, 2 N लिए, इसका होता है 2 5, लास्ट में 5 इलेक्ट्रॉन, 3 की जरूरत है, तो 3 को यहां सामने फेसिंग में रखना, फेसिंग में इसलिए रखना ताकि जितनी जरूरत है उसको फेसिंग में रखना, ताकि आपस में म्यूचुअल शेयरिंग कर सकें। तो ये इसके 3 इलेक्ट्रॉन को अपने अट्रैक्ट करेगा और ये भी इसके 3 इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ऐसा। तो ये ऐसे 3 पेयर बनेंगे जो इसके राउंड भी घूम रहे हैं, इसके राउंड भी घूम रहे हैं। तो इस तरह से सेटिस्फाई हो गए N, ट्रिपल बॉन्ड N, ये स्ट्रक्चर हो गया ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। तो ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड क्या हो गया, व्हेन देयर इज म्यूचुअल, मतलब आपस में शेयरिंग of 3 electron pair between atoms then this type of bond is called triple covalent bond। इसे क्या बोलते हैं, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, यहां तक स्क्रीनशॉट ले लो। ये ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड समझा दिया, 2 एटम्स के बीच में 3 इलेक्ट्रॉन के पेयर की शेयरिंग हो, 3 की जरूरत है, तो ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड कहलाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसी का और एग्जांपल लेते हैं। एक एग्जांपल और लेते हैं, देखिए एग्जांपल नंबर 2। सपोज करो अपन को बोला C2H2, इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करें, तो पहला काम 2C बना दें, H को बराबर डिस्ट्रीब्यूट कर दें, 2 हैं तो एक इसके साथ लिख दें, एक इसके साथ लिख दें। अब हाइड्रोजन के लास्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, हाइड्रोजन का तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1 ही होता है, कार्बन का 2 4 होता है। तो इसके सामने कितने रखें, अगर ये सामने 1 है तो यहाँ पर भी 1 ही रखें, बराबर बराबर की शेयरिंग होगी ना। अब बचे कितने, 4 है ना लास्ट में, लास्ट के देखने, 4 में से 1 तो लगी दिया, 3 बचे हुए, 1 तो बनाई दिया, 3 बचे हुए। ऐसे डॉट भी लगा सकते हैं, क्रॉस भी लगा सकते हैं आउटर शेल के इलेक्ट्रॉनों को। अब देखें, हाइड्रोजन इसके 1 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, हाइड्रोजन इसके 1 इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, अपने ऑर्बिट में घूमने के लिए मजबूर करेगा। जब हाइड्रोजन ने इसके 1 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करा तो कार्बन भी पीछे थोड़ी ना रहेगा, वो भी इसके 1 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, ऐसा। मतलब ये ऐसा पेयर बना जो इसके राउंड भी घूमेगा और इसके राउंड भी घूमेगा। चलो यहाँ तक हो गया। अब कितने की जरूरत है इसको, इसको 4 की जरूरत है, तो 1 तो यहाँ से अरेंज हो गया, 3 और चाहिए, तो 3 इस पड़ोसी से ले लेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ। चलो अब इस कार्बन की बारी, इसको भी 4 चाहिए, तो 1 इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, 3 इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि इसने इसके 3 को अट्रैक्ट करा तो ये भी पीछे थोड़ी ना रहेगा। तो इस तरह से सब सेटिस्फाई हो जाएंगे। C सिंगल बॉन्ड H, ट्रिपल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड H। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ C2H2। देख लें, स्क्रीनशॉट ले लें और अपने हाथ से ड्रॉ करें इसको अच्छे से।
तो चलिए स्टूडेंट्स, तो अपना आज का टॉपिक कंप्लीट हुआ है डबल और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। पिछले क्लास में अपने सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड स्टडी कर लिया था, तो यहाँ तक कोवेलेंट बॉन्ड अपन ने कंप्लीट कर लिए हैं, 3 उसके टाइप पढ़ लिए हैं। आगे की क्लास में अपन नॉमेनक्लेचर सीखेंगे, किस तरह से इन चीजों को नाम दिया जाता है। तब तक के लिए गुड बाय।